हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को पिछले जो लाइव क्लास में कुछ क्वेश्चन छूट गया था उसको कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग इस क्लास का PDF चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा तो आप लोगों को प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है, जो 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी। तो 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुआ था ये हुआ था बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये किस प्रकार की है। तो याद रखिएगा, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये हम बोल सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर आप लोग देख चुके होंगे तो इसे टेस्ट के रूप में दे दीजिएगा और लास्ट में मुझे स्कोर आप लोग बताइएगा जो आप लोगों को यह कितना सही रहा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है जो गुट निरपेक्षता का अर्थ है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है जो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये होता है गुट निरपेक्षता का अर्थ। ठीक है ना, जो हम दुनिया के किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, मतलब हम गुट से अलग रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है गुट निरपेक्षता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था ये आप लोगों को पता होगा, जो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिए थे, तो जब बिहार में जो है छात्र आंदोलन हो रहा था। क्या हो रहा था, छात्र आंदोलन हो रहा था बिहार में। कब हो रहा था, तो याद रखिएगा 5 जून 1974 ईस्वी को। तो यहीं पे जो है पटना के गांधी मैदान में, ठीक है ना, पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी ने क्या दिए थे, तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। तो इतना बात आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है, मतलब लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा आयरन मैन ऑफ इंडिया। पूछ लिया जाए आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं, तो पता होगा आप लोगों को चाचा नेहरू। ठीक है ना, चाचा नेहरू के नाम से किसे जानते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद गांधी जी को क्या जानते हैं, तो पता होगा आप लोगों को बापू या राष्ट्रपिता हम कह सकते हैं। ठीक है ना, बापू या राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, क्या याद रखिएगा, पहले उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सेकेंड राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, दूसरा नंबर के राष्ट्रपति पूछ लिया जाए कौन बने थे, तो दूसरे नंबर के जो है राष्ट्रपति बने थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उसके बाद सरदार पटेल क्या थे, तो पहले गृह मंत्री। ठीक है ना, पहले गृह मंत्री बने थे सरदार पटेल, या उप प्रधानमंत्री भी थे, यही थे। ठीक है ना, पूछ लिया जाए पहले उप प्रधानमंत्री या पहले गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखना है आप लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, तो याद रखिएगा ये पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इतना आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है, जो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछिएगा जो 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, पूछ लिया जाए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। उसके बाद 25 अगस्त है, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं,
तो पता होगा गणतंत्रता दिवस, ठीक है, क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्रता दिवस, ठीक है। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 15 अगस्त को मनाते हैं हम लोग स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इतना दिवस आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था, ये पता होगा आप लोगों को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो याद रखना है आप लोगों को बॉम्बे में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया जाए संस्थापक कौन थे इसके, तो याद रख लीजिएगा संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम। उसके बाद पूछ लिया जाए जो पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है आप लोगों को W.C. बनर्जी, ठीक है। W.C. बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। आप लोग कमेंट में बताना है जो पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, पहले भारतीय महिला अध्यक्ष, पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, बोला जा रहा है किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था। तो पता होगा पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 ईस्वी में। किसके बीच, तो याद रखना है भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। तो किसने उल्लंघन किया था, तो ये नमक हराम चीन था, ठीक है ना, जो पंचशील समझौता का उल्लंघन करके भारत पर जो है आक्रमण किया था 1962 में। हालांकि उससे पहले नारा लग रहा था जो हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है ना, लेकिन ये नमक हराम वाला काम कर दिया भारत, मतलब पंचशील का उल्लंघन करके भारत पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1971 में एक युद्ध होता है, ठीक है ना। इस युद्ध के बाद जो है 1972 में एक समझौता होता है जिसको हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। तो इस पे पूछ रहा है जो हस्ताक्षर किसने किया था। तो याद रखिएगा शिमला समझौता पे जो हस्ताक्षर किए थे ये भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिए थे ये दिए थे इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 70 का, जो स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ था। तो स्टालिन का संविधान मेरे हिसाब से 1936 में लागू हुआ था, हालांकि ऑप्शन के हिसाब से 1924 मार देंगे। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा जो वास्तव में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1957 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सार्क, सार्क जिसको हिंदी में बोला जाता है दक्षेस, इसकी स्थापना पूछा जा रहा है कब हुआ था। तो याद रखिएगा सार्क का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, 8 दिसंबर 1985 को हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए जो दक्षेस सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय जो है ये हो जाएगा काठमांडू, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू हो जाएगा, जो कि नेपाल की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था। तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला किया था ये किया था 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो भारत का वायु प्रदूषित नगर है, भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा है। तो याद रखिएगा बम्बई भी है, कोलकाता भी है, कानपुर भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, बोला जा रहा है कौन एक राज्य है, ठीक है। तो ये तो पता होगा आप लोगों को, ऑप्शन से ही देख रहा होगा। बाकी ये क्या है, ये एक संघ है, नेपाल एक देश है, राष्ट्र संघ ये भी एक संघ है, बिहार एक क्या है, राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो छात्र आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ये हुआ था बिहार से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। ठीक है। उसके बाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो याद रखना है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है टोटल 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, 3 युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 1965 में। ठीक है। उसके बाद दूसरा हुआ था 1971 में। और तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है 1999 में। ठीक है। इसी 1999 वाले युद्ध को हम लोग जानते हैं कारगिल के नाम से। ठीक है ना। तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1999 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये पता होगा 1965 का जब युद्ध हुआ था उसके अगले साल बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। उसके बाद 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इसके जस्ट अगले साल जो है 1972 में 1972 में क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। तो ये आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग क्लास रेगुलर देख रहे होंगे तो। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला बताइएगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो ये याद रखिएगा यू थांट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद है 79 का 79 का है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो हालांकि पीछे वाला किताब में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वर्तमान जब मैं अभी क्लास करवा रहा हूँ अभी के अनुसार बताएं आप लोगों को, तो ये आप लोगों को हो जाएगा वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीत गए हैं। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो है फिर से जीत गए हैं। तो यही याद रख लीजिएगा, एग्जाम तक आप लोगों को यही वैलिड रहेगा। हालांकि अभी से डोनाल्ड ट्रंप लगभग 4 साल तक रहेगा। अमेरिका में लगभग राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ये 4 वर्ष का ही होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जीते हैं, हाल ही फिलहाल लगभग 1-2 दिन पहले इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो MS स्वामीनाथन का संबंध था। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हरित क्रांति से। ठीक है ना, और हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है ना, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति का। ठीक है। उसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध याद रख लीजिएगा आप लोगों को दुग्ध उत्पादन से। किससे हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन से, मतलब मछली पालन से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध है, याद रख लीजिएगा दुग्ध से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इतना आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था। तो सिक्किम जो है भारत का सहवर्ती राज्य बना था, ये बना था 1975 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछ लिया जाए पूर्ण राज्य कब बना, तो पूर्ण राज्य जो बना था ये बना था 1987 ईस्वी में। तो ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट दोनों में कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है ना, एक है सहवर्ती राज्य, दूसरा है पूर्ण राज्य। पूर्ण रूप से बना था 1987 में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे। तो योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते थे ये होते थे प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि योजना आयोग को जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो है 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो पता होगा आप लोगों को नीति आयोग। हालांकि बस नाम चेंज हुआ है, बाकी सब काम वैसे ही है। तो जैसे योजना आयोग के जैसे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएंगे जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये पता होगा आप लोगों को एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है।
तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 8 मार्च को, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो पता होगा आप लोगों को, हम लोग मनाते हैं गांधी जयंती, ठीक है ना, गांधी जयंती। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो निम्न में से कौन एक देश नहीं है? तो कौन सा एक देश नहीं है? तो देखिए, म्यांमार एक देश है, भारत भी एक देश है, चीन भी एक देश है। तो हांगकांग जो है ये लगभग चीन का एक शहर का नाम है, तो ये एक देश नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है जो निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो कौन सा है जो सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो बोला जा रहा है CIS का जन्म, तो ये बात सही है। उसके बाद अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, तो बिल्कुल सही बात है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो वैचारिक युद्ध चल रहा था, जिसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, तो उसकी थोड़ा सा समाप्ति हुई थी। उसके बाद है शीत युद्ध की समाप्ति, तो ये भी बात सही है। मध्य पूर्व में संकट, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है याद रख लीजिएगा, ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो यूरो क्या है? तो यूरो पता होगा आप लोग, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की मुद्रा का नाम है यूरो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति अपनाने वाला देश जो था ये था चीन, तो डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है जो भारत तथा पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुआ 1972 ईस्वी में, कौन सा समझौता था? मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो मैंने क्लियर कर दिया हूँ पूरा, तो आप लोगों को याद होगा, ये हुआ था शिमला समझौता पे, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो मानव के अधिकार से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका नाम है, याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रख लीजिएगा आप लोगों को, एंटोनियो गुटेरेस कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस। पॉलिटिकल साइंस में जो है याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो चेंज होता रहता है, जैसे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। तो आप लोग अगर बुक से पढ़ते होंगे तो वहाँ से आंसर देख के डायरेक्ट याद नहीं कर लीजिएगा, वर्तमान वाला पूछा जाएगा तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, तो ये आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। और पहले पूछ लिया जाए तो पहले याद रखिएगा त्रिगवेली, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो त्रिगवेली, वर्तमान में पूछ लिया जाए तो एंटोनियो गुटेरेस। किताब से देख के सब चीज़ याद नहीं रखिएगा, ठीक है ना, इसीलिए क्लास देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। बाकी जो अपडेट करने वाली चीज़ रहती है उससे आप अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जेनेवा, ठीक है। पेरिस में किसका है? तो याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का हो जाएगा पेरिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच फरक्का समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था ये हुआ था मेरे हिसाब से 1996 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जो 1992 में किस साल में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था रियो द जेनेरो में, ठीक है, 1992 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो किस आंदोलन ने आंध्र आंदोलन के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो ये किया था विशाल आंध्र आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है जो इसके रिपोर्ट के आधार पर जो है 1966 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत बात है। 1966 नहीं होना चाहिए था, 1956 में जो है ये पारित किया गया था। दूसरा है जो इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, तो बिल्कुल सही बात है। तो गलत कौन सा आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा था कौन सा कथन असत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो
तो योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था ये 1950 हो जाएगा। पूरा डेट याद रखना है तो आप लोगों को याद रख लीजिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग बना था। इसका विघटन कर दिया गया कब? तो विघटन कर दिया गया, पता होगा आप लोगों को, 2014 में। इसके स्थान पे एक नया आयोग बना दिया गया जिसका नाम है नीति आयोग। कब बनाया गया? तो याद रखना है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था ये हुआ था 1954 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किस साल में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था बांगडुंग में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हालांकि पीछे भी था। तो ये हो जाएगा आप लोगों को इंदिरा गांधी। ठीक है 1975 के चुनाव में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिए थे इंदिरा गांधी, इसी के कारण इन्होंने बहुमत से मतलब जीता था। ठीक है, और इसके जो विपक्षी थे उन्होंने नारा दे रहे थे जो मतलब इंदिरा हटाओ, याद रख लीजिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है जो इंदिरा हटाओ का नारा कौन दे रहे थे? तो उसके विपक्षी दल। उसके बाद है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, जो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो पंचायतों में जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, ये दिया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो 11 सितंबर 2001 ईस्वी को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था? तो पता होगा, जो भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला नहीं, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, ये हुआ था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? बोला जा रहा है कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो मार्शल टीटो जो है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो किए थे ये किए थे हमारे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता मैंने बताया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1965 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। इसके जस्ट एक साल बाद जो है 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। आप लोगों को कमेंट में बताना है जो ताशकंद समझौता पे जो है हस्ताक्षर किसने किया था। ठीक है, अगर पता हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? तो निषेधाधिकार मतलब इसको बोला जाता है वीटो पावर। ठीक है ना, तो वीटो का जो सबसे अधिक प्रयोग किया है ये मेरे हिसाब से रूस किया। ठीक है ना, जो कि भारत के फेवर में काफ़ी ज़्यादा बार वोट किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो बोला जा रहा है कौन एक देश है जो नाटो का सदस्य है? तो मेरे हिसाब से भारत तो है नहीं, रूस भी नहीं है, चीन भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ब्रिटेन होना चाहिए। हालांकि आप लोग इसका भी जवाब कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है उसके बाद, जो 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में जो है किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो पहला स्थान प्राप्त किए थे, ये किए थे जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा क्या है? तो याद रखिएगा चीन एवं पाकिस्तान के बीच नहीं, यह है भारत एवं चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, रेड क्लिफ। ठीक है ना, रेड क्लिफ लाइन कहाँ है? तो याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो भारत और चीन के बीच। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद है, जो किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। इन्होंने बताया था जो हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र है हिंदुस्तान और मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र बनेगा जिसका नाम रहेगा पाकिस्तान, ठीक है ना। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत कौन दिए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये मैंने कई बार आप लोगों को रिपीट कर दिया है, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले पीएम थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उसके बाद जो 1975 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 1975 में जो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किए थे, तो ये किए थे आप लोगों को बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बीपी सिंह का पूरा नाम आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। 2-3 का मैंने आप लोगों को दिया है कमेंट में करने के लिए, अगर पता हो तो ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो भी बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो उल्फा एक आतंकवादी संगठन जो है ये पूछा जा रहा है कहाँ की है, तो याद रखिएगा ये जो आतंकवादी संगठन है ये है श्रीलंका की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये मैंने अभी जस्ट बताया है जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था याद रखना है 1906 में, पूरा डेट याद रखना है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रख लीजिएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है इसका मुख्यालय है, मतलब मुस्लिम लीग का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे याद रखिएगा ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आप लोगों को कमेंट करना है जो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है यह है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1953 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है ना। रिपोर्ट पेश किया था 1955 में और 1956 में जो है पारित किया गया था, ठीक है। विधेयक के द्वारा पारित कब किया गया, तो याद रखिएगा 1956 में इसे पारित कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है बोला जा रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो ये सुन के आप लोगों को आश्चर्य नहीं लगा होगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को ऐसा नहीं समझ लीजिएगा जो मतलब काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो जब पढ़े रहिएगा आता रहेगा तो सब क्वेश्चन ईजी लगता है, जब नहीं पढ़े रहिएगा तो सब क्वेश्चन भारी लगता है, ठीक है ना। इसलिए पढ़ लीजिए मेहनत से, सब क्वेश्चन ईजी लगेगा। तो भारत में वर्तमान में याद रखिएगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है भारत ने प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो पहला आम चुनाव जो हुआ था ये हुआ था 1952 ईस्वी में मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था, तो पंचशील समझौता पता होगा आप लोगों को 1954 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है जो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो पता होगा पंचशील का उल्लंघन करके चीन जो है 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया था ये किया गया था 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में पहले पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1951 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये 1956 से 61 हो जाएंगे, पहला 1951 से 56 और तीसरा हो जाएंगे 61 से 66। ठीक है। अगला है जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 89 का, जो जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1977 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट करना है जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। हालांकि आप लोग अगर रेगुलर देखते होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है कब हुई ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर आप लोग शाम को प्रत्येक दिन 6:30 बजे लाइव क्लास देखते होंगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा, ये मेरा गारंटी है। अगला क्वेश्चन है जो इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था। तो भारत में इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाया था ये 1975 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत की तरफ से याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की तरफ से जो थे ये थे अयूब खान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण जो है पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से से हुआ था। ये कब हुआ था। तो 1971 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बांग्लादेश को जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन था। तो हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है। उसके बाद अगला है जो शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। तो शिमला समझौता पता होगा 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके अगले साल बाद जो है 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इनका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना। हालांकि आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कमेंट के लिए भी छोड़ दिया है, तो आप लोग जरूर बताइएगा अगर पता हो तो। उसके बाद है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये दिए थे पता होगा आप लोगों को जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और नारा था, हालांकि ये भी मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों को, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ठीक है। हालांकि मैंने बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। अगर मेरे मेहनत में जान होगा तो इस बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है। तो ये नारा किसने दिए थे। तो याद रख लीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो हम भरोसा करेंगे कि सिर्फ मेरा विद्यार्थी ही सही करके आएंगे, बाकी सब गलत करके आएंगे, ये कन्फर्म रहेगा। ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो कांग्रेस में जो सबसे पहले विभाजन हुआ था ये हुआ था 1969 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो 1974 में जो रेल हड़ताल हुए थे उसके नेता कौन थे। तो याद रखिएगा जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 356 के तहत याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और 360 के तहत जो है याद रख लीजिएगा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है ना। वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जाता है। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन। क्या किया जाता है। संविधान संशोधन। ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और ये पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया है। तो याद रख लीजिएगा दक्षिण अफ्रीका से यह प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है। उसके बाद 84 का है जो जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो जनता पार्टी के सरकार में जो है ये मेरे हिसाब से मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट आज का, जो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप ही लोगों पे छोड़ देते हैं। ठीक है। हालांकि
मैं उम्मीद करूंगा जो आप लोग जितने क्वेश्चन मैंने बताया है आप लोगों को निश्चित रूप से कमेंट करना है, अगर आप लोग सीरियसली वीडियो को देखते हैं तो ठीक है। अगर सीरियसली नहीं देखते हैं तो नहीं जवाब देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों को इस एग्ज़ाम का इस वीडियो को जो है एग्ज़ाम देने के बाद याद ज़रूर आएगा, तो एक बार जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है जो आप लोग को बोर फील होगा, तो मैं अपने प्रयास किया हूँ आप लोगों को काफ़ी एक्सप्लेन करके जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दूँ। बाकी मिलते हैं शाम में 6:30 बजे लाइव क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।